आपने अल्लाह को छोड़ दिया, नमाजें, कुरान, दुआएं सब पीछे रह गया। लेकिन क्या अल्लाह ने आपको छोड़ा? नहीं, कभी नहीं। जब आप गुनाह कर रहे थे, अल्लाह आपको बचाने के लिए रास्ते बंद कर रहा था। आपने समझा मुश्किल है, पर वो अल्लाह की मोहब्बत थी। जब आप तन्हा रोए, अल्लाह ने सुना। जब आप सो गए, अल्लाह ने हिफाजत की, क्योंकि आप उसके बंदे हो। आप उसे सबसे आखिर में याद करते हो और वो सबसे पहले आपके करीब आ जाता है। बस पलट आओ, जैसे भी है अल्लाह आपको वैसा ही कबूल कर लेगा, क्योंकि वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। गफलत यानी लापरवाही। जिंदगी की भागदौड़ में हम सब कभी न कभी गफलत में डूब जाते हैं। न नमाज की फिक्र, न आखिरत की याद, बस दुनिया की दौलत, शोहरत और मौज मस्ती। लेकिन याद रखो, कब्र में इंसान से सिर्फ 3 चीजें पूछी जाएंगी। तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? दुनिया का शोर खत्म हो जाएगा, मगर वही काम आएगा जो अल्लाह के लिए किया। गफलत से जागो, क्योंकि मौत कभी भी दस्तक दे सकती है। गरूर सिर्फ अल्लाह को जीत देता है, इंसान के गरूर की कोई हकीकत नहीं। आज अगर जवानी पर गरूर है तो कल बुढ़ापा आना है। आज अगर ताकत पर गरूर है तो कल इसी जिस्म को 4 कंधों पर उठाकर कब्र में उतारा जाएगा। मौत ये नहीं देखती कि सामने कौन है, अमीर है या गरीब, बादशाह है या मजदूर। मौत तो बस आती है और इंसान को उसके गरूर समेत मट्टी के नीचे दफना देती है। याद रखें, गरूर हमेशा जिल्लत देता है, आजिज़ी ही इज्जत है। असल कामयाबी ये है कि इंसान अल्लाह के सामने झुक जाए, क्योंकि जो अल्लाह के सामने झुक जाता है, दुनिया खुद उसके कदमों में झुक जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जुम्मा का दिन हफ्ते का सबसे बरकत वाला दिन है। इस दिन गुस्ल करना, साफ कपड़े पहनना और मस्जिद जाकर खुतबा सुनना बहुत अफजल अमल है। जुम्मे की नमाज ईमान और एकता की निशानी है। आज की इस घड़ी में दुआ कबूल होने का वक्त भी छुपा है। तो आइए इस जुम्मे को गफलत में ना गुजारें, बल्कि तौबा, शुक्र और इबादत के साथ अपनी जिंदगी को रोशन करें। हमारी जुबान छोटी सी है, मगर असर बहुत गहरा छोड़ती है। नबी ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारी बातें 4 हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर। सोचिए, ये वो लफ्ज हैं जो न सिर्फ हमारी जुबान को पाक करते हैं, बल्कि हमारे दिलों को भी सुकून देते हैं। दुनिया में लाखों बातें हैं, मगर सबसे बेहतरीन बात वही है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाए। अल्लाह जब तुम्हें अपने करीब करना चाहता है तो तुम्हें अपने गुनाह याद आने लगते हैं और उन पे पछतावा होने लगता है। तुम अपनी गलतियों को रियलाइज करके खुद को सुधारने की कोशिश करने लगते हो। तब तुम अल्लाह के करीब आ जाते हो। या अल्लाह, बस कर दे, तू जानता है ना मैं थक चुका हूँ। हर रोज हंसते चेहरे के पीछे एक रोया हुआ इंसान छुपा होता है। लोग मेरे दर्द को नहीं देखते, बस मेरे लबों की खामोशी को समझने का गुमान करते हैं। मेरे रब, मैं टूट गया हूं, बिखर गया हूं और अब समेटने की ताकत बाकी नहीं रही। तू जानता है मैंने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, कितनी बार तन्हाई में बस तुझे पुकारा है। तू ही तो है जो मेरे आंसुओं को लफ्जों से पहले समझता है। तो बस एक बार, सिर्फ एक बार अपनी रहमत से मेरी जिंदगी बदल दे। मेरे दिल को वो सुकून दे जिसकी तलाश में मैं खुद को कुहू बैठा हूं। और जब सब थक जाएं, तो तू मेरा हाथ थाम लेना, क्योंकि तू छोड़ दे तो सब कुछ खत्म, और तू थाम ले तो हर जख्म मुरहम बन जाता है। सोचो, एक दिन सब कुछ छिन जाएगा। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा नाम, सब यहीं रह जाएगा और तुम अकेले कब्र में उतरोगे। उस दिन न तुम्हारे दोस्त काम आएंगे, न तुम्हारी शान और शौकत काम आएंगे, तो सिर्फ तुम्हारे नेक अमाल। आखिरत कोई कहानी नहीं, ये सबसे बड़ी हकीकत है, और जो उसके लिए तैयार है वही असली कामयाब है। हाँ, तुमने नमाज छोड़ दी थी, कुछ दिन, फिर कुछ हफ्ते और फिर महीने गुजर गए। अब तुम्हें लगता है अब वापस कैसे जाऊं, मैं तो बहुत दूर निकल गया हूँ। लेकिन सुनो, अल्लाह तुमसे अब भी वही मोहब्बत करता है। उसने कभी दरवाजा बंद नहीं किया, कभी तुम्हें ठुकराया नहीं। वो बस इंतजार कर रहा है कि कब तुम वापस आओ। वो पहला सजदा
جو اتنے عرصے بعد ہوگا. تمہارے آنسو, تمہارا لاچار دل, تمہاری تھکان سب سمجھتا ہے. وہ تمہارا دل بنانے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم کس حالت سے گزرے ہو. تو رک کیوں رہے ہو؟ واپس آ جاؤ, نماز سے دوستی کرو. وہ رب ہر قدم پر تمہیں سنبھال لے گا.